हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहन कुमार झा और आप देख रहे हैं मिशन जॉब चैनल। बहुत दिनों बाद आज से वीडियो डाल रहा हूं। मन बहुत व्यथित है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि बिहार में एक से एक एग्ज़ाम्स के डेट फिक्स हुए और फिर धीरे धीरे स्थगित होते चला गया। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अपने काम में व्यस्त रहना है और अपनी तैयारी को जारी रखें। अंतिम चरण तक, जब तक कि आप मंजिल को छू न लें, आप फ्रस्ट्रेट ना हो, बहकावे में ना आवें, आप अपना काम करते रहें। तो दोस्तों, एडुटेरिया का करेंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा और पॉइंट वाइज है। मैंने इसे देखा और सोचा इसे हम अपने चैनल पे चलाएं। आप ज़रूर इसे देखें। एडुटेरिया का करेंट अफेयर्स सितंबर 2019 से सितंबर 2020 तक का है और हम इसे एक एक महीना करके लेंगे ताकि पढ़ने में भी दिक्कत ना हो आप लोगों को और समझने में भी दिक्कत ना हो। मैं उसका विश्लेषण करते जाऊंगा और जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी मैं उसको इंडिकेट करते जाऊंगा ताकि आप उसे सीखते जाएं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग कोरोना के बारे में जानें। कोरोना वायरस की जो जितने भी डिटेल्स हैं, जितने भी उसकी जो पॉइंट्स वाइज हैं, वो आप देख लें, क्योंकि करेंट अफेयर्स जो है लगभग सभी परीक्षाओं में चलन हो गया है। खास करके ये 66वीं बीपीएससी और दरोगा पीटी जो है उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, रामबाण का काम करेगा ये। फिर भी सारी परीक्षाओं में चलन है करंट अफेयर्स का, इसलिए आप करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ें। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान शहर, जो कि चीन में है, से मानी जाती है। उत्पत्ति हो इसका माना जाता है दिसंबर 2019। ये अनुमानता है क्योंकि चीन ने इस बात को छिपाया है। ये सारी दुनिया जानती है कि चीन ने किस तरह से इस चीज़ को छिपाया है। कोविड-19 का जो स्रोत है SARS-CoV-2 वायरस है। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड-19 का जो स्रोत है वो वायरस का नाम है SARS-CoV-2। इससे मुख्यतः फेफड़ा प्रभावित होता है। फेफड़ा से प्रभावित यह रोग है, इसी से संबंधित रोग है। जनवरी 2020 में WHO ने इसे नोवेल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी 2020 में इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस 2019 नाम रखा। अभी 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस वायरस का नाम फिर से कोविड-19 रखा। पहले नोवेल कोरोना वायरस 2019, उसके बाद 11 फरवरी को इसका नाम कोविड-19 रखा गया। दोस्तों, हर पहलू को देखें, सब कुछ पढ़ें, लेकिन जिस पॉइंट को हम इंडिकेट करते जाएंगे आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर कॉपी कलम रहे तो उसको नोट करते जाएं। ज़्यादा पढ़ने से मतलब नहीं होता है, आपका सार चाहिए, आपका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो चाहिए, इससे ही काम बनता है। पूरे पढ़ने से, पूरे किताब पढ़ने से आपका काम नहीं बनता है। हालांकि एडुटेरिया इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किताब को छापा है। 11 मार्च 2010 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया। नोवेल कोरोना वायरस 2019 नाम जनवरी में दिया, फरवरी में कोविड-19 नाम रखा, मार्च में आके इसको वैश्विक महामारी घोषित किया। तो ये चीज़ याद रखें आप। उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन याद रखने की योग्य चीज़ें हैं। महत्वपूर्ण जो मैंने बताया था, वो वायरस का नाम बताया था, वो याद रखने योग्य चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी 11 मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप अंडरलाइन कर लें या फिर आप इसे नोट कर सकते हैं बुक में। आप हमेशा याद रखें कि अगर आपके पास किताब भी है तो विश्लेषण ज़रूर देखें, आप वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप किन किन प्रश्नों को पढ़ना है और किन किन प्रश्नों को छोड़ना है, किन पर ज़्यादा ध्यान देना है, ये आपको समझ में आएगी। अब आगे देखेंगे तो भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, देखिए अधिनियम जो है 1955 का है। आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है? फेस मास्क
और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया है। ये भारत सरकार ने किया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन परीक्षा के लिहाज से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जानकारी योग्य चीज़ें हैं, इसे जानकारी रखें। अब देखिए कुछ शब्द है जो कि कोरोना वायरस से संबंधित है, इसे आप जरूर ध्यान दें। कोविड मतलब क्या होता है ये बताया गया है। कोविड मतलब होता है कोरोना वायरस डिजीज। पीपीई किट, पीपीई किट को बोला जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, ठीक है। आरटीपीसीआर को बोला जाता है, आरटी मतलब रियल टाइम और पीसीआर मतलब पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन। ये सारे चीज़, ये शब्द को जरूर आप ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये चारों शब्द जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है। सार्स के बारे में जानिए, ये तो पहले भी आप जानते होंगे, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम इसको बोला जाता है। ये चारों महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर आप नोट कर लें। आगे अगर हम देखेंगे तो और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य भारत का जो बना था वो हरियाणा था, जो कि कोविड-19 को महामारी घोषित किया था। कोरोना वायरस के चलते भारत में पहला बार जो जनता कर्फ्यू लगाया था, आप लोग को शायद मालूम होगा, 22 मार्च 2020 को। 22 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के चलते भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू घोषणा की गई थी। उसके बाद देखिए सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया था। पूरा कर्फ्यू अगर कहीं सबसे पहले लगा है तो वो पंजाब राज्य है। अब देखिए कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। ये चार चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, जैसे कि कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा, पंजाब राज्य जो था वो कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य बना था, और लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य जो बना था वो राजस्थान था। अब देखिए पूरे भारत में, उसके बाद देखिए कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगाया गया, तो ये तिथि थी 23 मार्च 2020 को पूरे भारत में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था। उसके बाद है कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस फंड की घोषणा की गई, तो पीएम केयर्स। ये आप जरूर याद रखें, पीएम केयर्स जो फंड था ये महामारी से निपटने के लिए की गई थी, जिसमें सभी लोग डोनेट कर सकते हैं। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में खोला था। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी याद रखने योग्य चीज़ें हैं ये। उसके बाद देखिए एक और बिंदु है, बहुत प्रचलित दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये मलेरिया की दवा है, हमेशा याद रखिएगा। ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है वो मलेरिया का भी दवा है, और इसका उत्पादक जो है भारत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा उत्पादक देश है और निर्माता भी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को अनुसूची H1 दवा के रूप में सूचीबद्ध किया, यानी कि ये उस पर इफेक्टिव था। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे। ये देखिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि सबसे पहला प्रधानमंत्री जो कोविड-19 से संक्रमित हुए थे वो बोरिस जॉनसन थे। आगे हम लोग देखेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कनाडा बना। कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक एक साल के लिए रद्द भी कर दिया गया, कोविड-19 की वजह से। हालांकि ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कनाडा बना था। देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये परीक्षा में आएगा। पहला देश जो कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से सबसे पहले बाहर हुआ, तो बताना है कनाडा। तो इस तरह से आप जरूर इसे देखें। कोविड-19 की वजह से हालांकि टोक्यो ओलंपिक एक साल के लिए रद्द कर दिया गया, हालांकि समय लगेगा, आपको विश्लेषण करते हुए बताते हुए चलेंगे कौन सा छोड़ना है, कौन सा आपको नोट करना है, कौन सा अंडरलाइन करना है, कौन सा पढ़ना है, इसलिए आप ध्यान से देखें। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। पुणे स्थित आणविक नैदानिक कंपनी ने माईलैब कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्ट किट बनाई। देखिए ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन परीक्षा की लिहाज से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस महाराष्ट्र में लॉन्च की गई, ये महत्वपूर्ण है, आप इसे ज़रूर याद रखें। उसके बाद कुछ संबंधित टेस्ट है कोविड-19 से, इसे आप ज़रूर देखें। ये 4 की संख्या में यहाँ पे दिया हुआ है। RT-PCR टेस्ट ये किया जाता है कोविड-19 के लिए। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट ये भी एक टेस्ट है। रैपिड एंटीजन टेस्ट है, और एक है ट्रूनेट टेस्ट।
कुछ किट के द्वारा किया जाता है और कुछ कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से ये 4 तरह के कोविड-19 से संबंधित टेस्ट है। और इसके बारे में और अगर हम डिटेल्स देखते जाएँ तो जितने भी डिटेल्स है सब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक मास्क अनेक ज़िंदगी योजना सबसे पहले मध्य प्रदेश ने चलाया था। तो यहाँ पे ये योजना चलाई गई थी। उद्देश्य क्या था इसका? कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता अभियान, यानी कि मास्क पहनने के लिए। मिशन ज़ीरो, मुंबई में मिशन ज़ीरो की शुरुआत की गई। इसके तहत मेडिकल टीम लोगों के घर-घर जाकर कोविड-19 जाँच हेतु स्क्रीनिंग करेगी। तो मिशन ज़ीरो कहाँ? तो महाराष्ट्र में, मुंबई में शुरू की गई थी। एक मास्क अनेक ज़िंदगी, मध्य प्रदेश सरकार। ये हमेशा याद रखें, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर मिलान करने के लिए आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें को याद रखना होगा, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके बाद देखिए कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन या फिर मिशन, देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से देखते जाएंगे। कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा ये हम आपको बता देंगे। ऑपरेशन नमस्ते या भारतीय सेना द्वारा किया गया था खुद को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए। नमस्ते। वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन एक मिशन था जिसमें विदेशों में जो 14,800 भारतीय फंसे हुए थे नागरिक, उसको घर लाने के लिए एरोप्लेन की योजना थी। ठीक है, और आगे भी योजना है, जैसे कि एक है मिशन सागर। मिशन सागर जो है मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस, खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाइयों की आपूर्ति करवाना, ये मिशन सागर के तहत किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु के द्वारा कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था। अब आगे देखेंगे ऑपरेशन संजीवनी है। ऑपरेशन संजीवनी कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाई थी। मालदीव को ऑपरेशन संजीवनी के तहत। अब आगे हम लोग देखेंगे एक है प्रोजेक्ट प्लेटिना। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया था, जिसे प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम दिया गया। प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला यह देश का पहला राज्य है। देखिए प्रोजेक्ट प्लेटिना बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया था। ये एक प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया गया था और इसका नाम था प्लेटिना, प्लेटिना था। ध्यान से देखना है, प्रोजेक्ट प्लेटिना भी वही चीज़ है जहां प्रोजेक्ट का नाम प्लेटिना है, और यह परीक्षण करने वाला प्लाज्मा थेरेपी पे पहला राज्य महाराष्ट्र बना था। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया था। ये भी महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसको। पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया था। प्लाज्मा थेरेपी सबसे पहले परीक्षण शुरू किया गया था। पहला राज्य कौन था? तो वो था महाराष्ट्र। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखें। अब प्लाज्मा थेरेपी क्या है, अब इसको समझ लें। देखिए एडिटोरिया हर पहलू को ध्यान में रखा है और इस तरह से उसने किताब को एक किताब के रूप में दिया है सारे तथ्यों को। एडिटोरिया में प्रवीण सर जो हैं वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, अच्छे टीचर के रूप में उभरे हैं, और वो जो देखें हर बेसिक चीज़ों को यहाँ पे वो छापे हैं। जैसे प्लाज्मा थेरेपी को मेडिकल साइंस की भाषा में प्लाज्माफेरेसिस नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा थेरेपी से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें खून के तरल पदार्थ, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, रक्त कोशिकाओं, ब्लड सेल से अलग किया जाता है। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति के प्लाज्मा में अनहेल्दी टिश्यू मिलते हैं तो उसका इलाज समय रहते शुरू किया जाता है। देखिए प्लाज्मा थेरेपी क्या है ये आप जान गए होंगे। इसको मेडिकल भाषा की साइंस की भाषा में से प्लाज्माफेरेसिस नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण है। देखिए प्लाज्मा थेरेपी में के रूप में ये आपको महत्वपूर्ण है कि प्लाज्मा थेरेपी किस साइंस के तहत परीक्षण किया जाता है या फिर क्या है, तो ये प्लाज्माफेरेसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बता दिया गया कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। स्टूडेंट्स लोग इसको समझेंगे। आगे देखिए उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र बना। पहला केंद्र, हर पॉइंट एकदम डिटेल्स बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दिया गया था। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को परिवहन के लिए कैजुअलिटी एवैक्यूएशन बैग को किसने डिजाइन किया था? तो ये था DRDO ने। भारत की पहली परीक्षण किट फैथो डिटेक्ट को बनाने में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये था मीनल दखाबे भोसले। हालांकि ये सारे प्रश्न उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जानने योग्य चीज़ें हैं, परीक्षा के लिहाज से ये उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। उसके बाद अगला है किस परियोजना के तहत
IISc बेंगलुरु ने एक स्वदेशी वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप विकसित किया था, प्राण था ये। ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने कोविड-19 से मुकाबला करने वाले चैरिटी को $1 बिलियन देने की घोषणा की थी। ये महत्वपूर्ण है, लेकिन परीक्षा के लिहाज से उतने महत्वपूर्ण नहीं है। कोविड-19 के कारण भारत एवं चीन ने अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न इससे बनेंगे। तो दोस्तों देखिए, हर प्रश्नों को ध्यान से देखें और प्रश्न आपके कहाँ से बनेंगे, तो आपके इसी पॉइंट से प्रश्न आएंगे। और ये आप बात हमेशा याद रखें कि किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है। हर चीज़ें, हर पॉइंट आपके पूछने योग्य होंगे और वो प्रश्न बन के आएंगे आपके परीक्षाओं में। इसलिए आप ये मत समझें कि जो हम नहीं बता रहे हैं वो नहीं आएंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा कहा है कि जो महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके आने की संभावना है 95 से 100% होती है, वो प्रश्नों को हम आपको अंडरलाइन या फिर बुक में नोट करने के लिए कह रहे हैं। बाकी के प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उतने परीक्षा के लिहाज से नहीं हैं, आप ध्यान दें। अब आगे हम लोग देखेंगे, देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअल G20 का जो शिखर सम्मेलन था वो आयोजित करवाने का निर्णय सबसे पहले कौन सा देश लिया था, तो सऊदी अरब था। देखिए, ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिहाज से भी ये पूछा जा सकता है। किस राज्य ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से बचने के लिए पान मसाला गुटखा को खाना और वितरण करने पर रोक लगा दिया था, तो ये उत्तर प्रदेश है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिहाज से। कोरोना वायरस को फैलने से बचने के लिए किस राज्य सरकार ने च्युइंगम की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये हिमाचल प्रदेश ने किया था। हर प्रश्नों को प्रथम किसने किया था, ये किसने किया था, ये योजना कहाँ चलाई गई थी, तो कोविड-19 अभी सबसे महत्वपूर्ण होगा, जो करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही लाजवाब होगा। जो कोविड-19 के बारे में पढ़कर समझ कर जाएगा, उसके लिए परीक्षा बहुत ही अच्छा जाएगा। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कवच नामक केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी। देखिए, ये भी ध्यान से देख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने। कोविड-19 लक्षणों की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया गया, पथानामथिट्टा जिला केरल में। और भी हम लोग देखेंगे, देखते जाएंगे पॉइंट वाइज। कोविड इंडिया सेवा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया संशोधित महामारी अधिनियम 1897 के तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों की जांच 30 दिनों के अंदर पूरी की जाएगी। छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवादों के लिए लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला यूनिसेफ ने शुरू की। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। नासा ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए वाइटल नामक वेंटिलेटर विकसित किया था। नासा के द्वारा जो वेंटिलेटर तैयार किया गया था वो वाइटल नामक था। क्वारंटाइन से भाग जाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए एक क्वारंटीन ऐप तैयार किया गया था IIT बॉम्बे के द्वारा। कोविड-19 से ग्रसित मरीजों को उनके वार्ड में खाद्य और दवाएं वितरित करने के लिए एक वार्ड बॉट लॉन्च किया गया था IIT रॉपर के द्वारा। देखिए, ये सारी चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, याद रखने योग्य चीज़ें हैं। IIT कानपुर ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर प्रोडक्ट विकसित किया है, जो मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस है। यह डिवाइस कमरे की कीटाणु रहित कर सकता है। देखिए, ये एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर प्रोडक्ट विकसित किया है। IIM कोझिकोड ने कोविड FYI.in नामक वेबसाइट विकसित की है, जो सभी कोविड-19 संबंधित सेवाओं और मदद के लिए वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी का काम करेगी। ये IIM कोझिकोड के द्वारा तैयार किया गया है। उसके बाद वास करो ऐप IIT दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया वास करो ऐप। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वास करो ऐप दिल्ली में राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने हेतु एक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा केंद्र होगा, जिसमें 10,000 बेड होंगे। उसके बाद देखिए है ई विद्या कार्यक्रम, भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है ई विद्या। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद रखें, नोट कर लें इसे। उद्देश्य इसका क्या है? कोविड-19 से अगर प्रभावित हो रहे शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को घर पर ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। कक्षा 12वीं तक के लिए व्यवस्था की गई थी। उसके बाद एक है यस, ये भी महत्वपूर्ण है। ये 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? कोविड-19 से सुरक्षा हेतु सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना।
उसके बाद आगे चलेंगे, रूहदार क्या है? रूहदार एक प्रकार का वेंटिलेटर है। कोरोना संक्रमितों के शव को दफनाने और दाह संस्कार में बाधा उत्पन्न करने वालों को 3 साल की सजा देने वाला पहला जो राज्य था वो तमिलनाडु था। उम्बारे डोर स्टेप आंगनबाड़ी नामक पहल की शुरुआत किसने किया था? गुजरात। हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत जारी किया था एचडीएफसी बैंक। देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप नोट कर लें। कोविड-19 के खिलाफ एकजुट रहने के लिए यूनाइटेड वी फाइट गीत किसने लॉन्च किया था? ये भारतीय संस्कृति संबंध परिषद। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करें। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया था। ड्यूटी करने वाले डाककर्मी यदि कोरोना का शिकार हो जाते हैं तो केंद्र सरकार 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। यात्रियों के लिए कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस एमिरेट्स एयरलाइंस था, अमीरात एयरलाइंस था। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया था। उद्देश्य इसका क्या था? कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करना। सुकून कोविड-19 पहल जम्मू कश्मीर ने लॉकडाउन के दौरान मनोवैज्ञानिक प्रभावों को दूर करने वाले उपायों को दूरदर्शन पर प्रस्तुत करने हेतु इस पहल को शुरू किया। इसका उद्देश्य लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना था। तो ये सुकून कोविड-19 ऑपरेशन जो पहल था ये भी महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर याद रखें। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की कुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट करें। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर जो राज्य है भारत का वो कुडोल पहल को शुरू किया था और इसे 10 पहलों में शामिल किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इस पहल ने 100 स्वयंसेवकों का दल गठित किया जिन्होंने दैनिक वेतन भोगी एवं एड्स प्रभावित लोगों को भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना था। स्वदेश पहल वंदे भारत मिशन के तहत भारत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण हेतु स्वदेश पहल किया गया था। सबसे ज़्यादा जो पहल किया गया है वो सारी चीज़ें आप जरूर नोट करते चल जाएं। आरोग्य सेतु ऐप, इसके बारे में आप जानते होंगे। आरोग्य सेतु ऐप जो था लॉन्च होने के मात्र 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बना था आरोग्य सेतु ऐप। इसका आरोग्य सेतु ऐप जो था ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य कर रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। इसके तहत कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के 6 फीट के संपर्क में आता है तो यह उस व्यक्ति को सचेत कर देता है। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए जुटाए गए डाटा को सरकार कितने दिनों तक रखती है? तो 180 दिन। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आरोग्य सेतु ऐप किसने लॉन्च किया था, किसके अंदर लॉन्च किया गया था और उसका जो उद्देश्य था क्या था, और ये जो आरोग्य सेतु जो जुटाया गया डाटा था भारत सरकार इसे कितने दिनों में ख़त्म करती थी? तो 180 दिनों के बाद उस डाटा को मिटा देती थी। उसके बाद आगे देखेंगे आरोग्य सेतु IVRS इंटरएक्टिव वायरस रिस्पॉन्स सिस्टम इसको बोला जाता है। आरोग्य सेतु को केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के सहयोग से यह पहल शुरू की है। यह सेवा उन लोगों के लिए जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं। यह सिस्टम एक मिस्ड कॉल के द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता है। युक्ति पोर्टल, देखिए ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था जारी, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लें। युक्ति पोर्टल के द्वारा कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी की जाएगी। यह पोर्टल सरकार वायरस की वजह से सामने आ रही चुनौतियों के हर आयाम को समग्र और व्यापक तरीके से दिखाएगा। आई गॉट पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड-19 के लिए आगे खड़े योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट करते जाएं, ये महत्वपूर्ण है। जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, उद्देश्य क्या था इसका? शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, आजीविका हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत मरीजों एवं बुजुर्गों के दरवाजे तथा अनिवार्य सेवाएं और दवाएं पहुंचाने वाले फार्मासिस्ट को किस नाम से पुकारा गया? तो ये स्वास्थ्य के सिपाही कहलाए। उसके बाद आगे देखेंगे एप्पल ने गूगल के साथ मिलकर ब्लूटूथ आधारित कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। टीबी के बीमारी का पता लगाने वाले ट्रूनेट मशीन को ICMR ने कोविड-19 परीक्षण के लिए इजाज़त दी। यानी कि ट्रूनेट जो मशीन है वो किस बीमारी का परीक्षण करती है? तो ये टीबी का बीमारी का परीक्षण करती है और इसे कोविड-19 के लिए यूज किया गया। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने स्वास्थ्य वायु के नाम से एक नॉन इनवेसिव वेंटिलेटर बनाया। देखिए ये जो ट्रूनेट मशीन के बारे में दिया है वह डिटेल्स है, ये आप जरूर पढ़ के जाएं, इसे नोट कर लें। इसे आप
कोविड-19 के समय सेवाएं देने के लिए राज्य के पुलिसकर्मियों को मध्य प्रदेश ने कर्मवीर पदक से सम्मानित किया। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित की गई पीपीई किट का नाम नवरक्षक रखा गया। ये नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमांड ने कोविड-19 मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए एयर एवोक्यूएशन पोड का निर्माण किया। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। भारत के विभिन्न राज्य से लौटे प्रवासी कामगारों के लिए मुख्यमंत्री स्वराज घर योजना गुजरात ने शुरू की थी, ये उत्तराखंड। ये महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट करें। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी कोवोस 6800 क्या है? तो यह है कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए परीक्षण मशीन है। ये कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया, ये महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट जरूर करें, इसे ध्यान में रखें। कोविड-19 के चलते सरकार ने नियमित सप्लाई और ग्राहकों के लिए कौन से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल शुरुआत की थी? आरोग्य पथ था। प्लाज्मा थेरेपी से किस राज्य में देश की पहली मरीज की छुट्टी हुई थी? तो वो कर्नाटक है। ये देखो महत्वपूर्ण है, इसे नोट करो। कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया। कोरोना संकट से निपटने और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 200 मिलियन यूरो का करार भारत ने फ्रांस के साथ किया है। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 बुकलेट लॉन्च किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक VVI है, इसे आप नोट करें। लॉकडाउन लिएसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज के लेखक शोभा डे हैं। ये बुक भी आप ध्यान से रखें, इसे नोट कर लें, इसे अगर किताब है तो अंडरलाइन कर लें। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कीटाणुनाशक स्प्रे अनन्या को किसने विकसित किया था? ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे द्वारा विकसित किया गया था। महत्वपूर्ण है, इसे आप अंडरलाइन करें। रोजगार सेतु पोर्टल जो प्रवासी मजदूरों को रोजगार देगी, किस राज्य ने शुरू की? है मध्य प्रदेश ने किया था। मध्य प्रदेश ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की। WHO ने जीवन रक्षक तकनीक की समान पहुंच निश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया। कोविड-19 का इलाज करने के लिए कोरोनिल एंड स्वासरी आयुर्वेदिक दवाएं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने लॉन्च की। ये सारे उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। मानव अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए KS रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। WHO ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया। पैनल की अध्यक्षता हेलेन क्लार्क और एलन जॉनसन सरलिफ ने किया था। उड़ीसा ने कोविड-19 महामारी में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति का 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की। देखिए ये महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लें। प्रवासी रोजगार ऐप की शुरुआत सोनू सूद ने किया था। कोविड-19 लॉ लैब शुरू की WHO ने कानूनी ढांचा लागू कर महामारी से निपटने के लिए। और भी है, केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में कोरोना संकट में बेरोजगार हुए कामगारों को उनके पिछले 3 महीनों के वेतन का 50% रकम देने की घोषणा की। इसका लाभ लगभग 40 लाख कामगारों को मिलेगा, जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी खोई है। असम सरकार ने कोरोना के कारण ऑन ड्यूटी मृत पत्रकारों तथा अन्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपए बीमा कवर देने की घोषणा की है। वाहन मित्र योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा CM जगनमोहन रेड्डी, इसका उद्देश्य जो था, लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो टैक्सी चालकों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वाहन मित्र योजना के तहत आजीविका हस्तक्षेप योजना उड़ीसा CM जो हैं नवीन पटनायक, उद्देश्य क्या था? किसानों, प्रवासी मजदूरों तक कोरोना प्रभावित लोगों को आजीविका में मदद करना। इसके लिए सरकार 20 तक जून 20 से मार्च 21 तक 17,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमी में $5 ट्रिलियन देने की घोषणा की है। ये सारे उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जानने योग्य चीज़ें हैं, आप उसे जानें। कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए SBI ने वर्ष 19-20 के अपने वार्षिक लाभ का इतना प्रतिशत सरकार को देने की घोषणा की। ADB ने कोविड-19 के खिलाफ जूझ रहे सदस्य देशों के लिए वित्तीय पैकेज को 3 गुना बढ़ाकर $20 अरब कर दिया। भारत सरकार ने कोविड-19 संबंधी निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय हेतु एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत, नीति आयोग के CEO करेंगे। इसका उद्देश्य विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मुद्दों का समाधान करना है। 7 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T प्लान नामक 5 चरणीय योजना का शुभारंभ किया। 5T टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। उसके बाद अगला है, उत्तराखंड स्थित देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट ने जानवरों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की है। जानवरों को कोविड-19 के प्रकोप से बचाने रखने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल नेशनल बुक ट्रस्ट NBT की वेबसाइट पर लॉन्च की है लॉकडाउन की वजह से। ये महत्वपूर्ण है, इसे आप अंडरलाइन करें और बहुत ही VVI है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वायरस से निपटने के लिए टीम 11 की स्थापना की, जिसके तहत अंतर विभागीय समितियां शामिल है।
झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुएं और सेवाओं के वितरण में कार्यरत लोगों को ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञान नामक मोबाइल ऐप जारी किया। देखिए महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट करें। भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट कोरोबॉट, ये ठाणे के एक इंजीनियर ने विकसित किया है। यह रोबोट कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे अस्पताल को सहायता प्रदान करेगा। इंटरनेट तकनीक का उपयोग करने वाले विश्व का पहला रोबोट है। देखिए विश्व का पहला रोबोट जो कि इंटरनेट तकनीक का उपयोग करेगा। ये बहुत वीवीआई है, इसे आप नोट करें। मध्य प्रदेश ने मास्क नहीं पहनने वालों के रोको टोको अभियान, देखिए ये महत्वपूर्ण है, इसे अंडरलाइन करें। वीवीआई किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश सरकार। उद्देश्य इसके तहत 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा तथा लोगों को परीक्षण किट भी दिए जाएंगे। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान कर्नाटक सरकार द्वारा। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल सरकार के द्वारा चलाया गया। भारत सरकार विभिन्न राज्यों में ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन नामक जागरूकता अभियान शुरू किया। इफ्को के द्वारा यह किया गया है। व्यवहार परिवर्तन अभियान नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। उद्देश्य इसका था देश के अनलॉक होने के दौरान लोगों के बीच कोविड सुरक्षित व्यवहार विकसित करना, जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, हाथ की सफाई इत्यादि। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान नीति आयोग। उद्देश्य इसके तहत कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद है भारत सरकार द्वारा एक वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया जिसे कोरोना कवच का नाम दिया गया। यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट करें। रूस के सेचनोव विश्वविद्यालय ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के सभी चरणों को पूरा कर लिया है। कोरोना वैक्सीन कि ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया है। स्पुतनिक 5 दुनिया की प्रथम सफल वैक्सीन बनी है। देखिए ये महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट करें, अंडरलाइन करें अगर किताब है तो। और ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सबसे वीवीआई प्रश्न है। अमेरिका ने अपने देश में कोविड-19 के कारण आए आर्थिक संकट के बाद 31 दिसंबर 2020 तक ग्रीन कार्ड गैर प्रवासी कार्य वीजा को निलंबित कर दिया है। ऐसा उसने अपने देश के नागरिकों की नौकरियों को सुरक्षित रखने हेतु किया है। विश्व आर्थिक फोरम WEF ने कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए WHO के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवाक्सिन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। V152 पहले चरण के तहत इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। तो भारत का सबसे पहले कोवाक्सिन और सबसे पहले पूरे विश्व का वो स्पुतनिक 5 है जो रूस के द्वारा तैयार किया गया है। भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित नागरिकों के परिवहन हेतु अर्पित नामक एक पृथक परिवहन विकसित किया है। अर्पित मतलब एयरबोर्न रेस्क्यू पैड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन।